अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी कुरान पाक में कोई अजीब सा फेल देखा हो जो समझ ना आया हो कि वो किस बाब से है, तो हो सकता है वो बाब इफ्तियाल का कोई राज हो। बाब इफ्तियाल वो चाबी है जो कुरान के कई मुश्किल अफ़ाल को आसान बना देती है। बाब इफ्तियाल ये सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि जज्बे और इरादे का नाम है। जहाँ दिल तलब करे, शिद्दत पकड़े, वहाँ बाब इफ्तियाल होता है। क्या आप जानते हैं जब इंसान खुद पर अमल करता है तो कुरान किस बाब का इस्तेमाल करता है? वो बाब इफ्तियाल का इस्तेमाल हम कुरान पाक में देखते हैं। बाब इफ्तियाल में सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल हरूफ मादा नहीं होते, बल्कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक जिंदगी का पैगाम आपको कुरान पाक में नजर आता है। कुरान का हर लफ्ज पैगाम है। कुरान का हर पेज एक रास्ता दिखाता है। तो इंशाल्लाह हम बाब इफ्तियाल को पढ़ रहे हैं। पिछले लेसन में हमने बाब इफ्तियाल का माजी मुजारे अमर नहीं फीले इसमें फाइल इसमें मफूल बनाना सीखा था। और हमने बाब की खसूसियात पर भी बात की थी। जो इसकी मेन और इम्पॉर्टेंट खसूसियत थी, इसमें लाजिम का मफहूम पाया जाता है, कोशिश करके मुबालगा भी इसमें आता है, यानी कि कोशिश का मफहूम भी पाया जाता है। तो इंशाल्लाह आज जो हम इसके कुछ राजों पर बात करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई फील आपको कुरान पाक में समझ ना आ रहा हो तो आपका ध्यान बाब इख्तियाल की तरफ जाना चाहिए। तो बाब इख्तियाल में खसूसी कवायद आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ जो आम हमारी बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले हमें लफ्ज़ नजर आते हैं बाब इख्तियाल से, वो आपके सामने स्क्रीन पर आए थे। बाब इख्तियाल के आज हम खसूसी कवायद पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कायदा ये है कि अगर बाब इख्तियाल का जो 3 हरफी हरूफ मादा है उसमें से फा कलीमा दाल जाल या जा हो, यानी कि बाब इख्तियाल में फा कलीमा दाल जाल या जा हो, तो बाब की ता को दाल में तब्दील कर देते हैं। बाब इख्तियाल का फेल माजी का वजन था इफ्ताअला यफ्ताइलु इफ्तिआलन। माजी मुजारे और मस्दर मैंने पढ़ा, ठीक है। तो इफ्ताअला के वजन पर दाल खा और लाम हरूफ मादा को जब डालें तो ये बन जाएगा ईद दाखाला, ठीक है, ईद दाखाला। तो जैसे हमने कहा कि अगर फा कलीमा दाल साल या जा हो तो तब्दीली क्या आएगी कि ये जो बाब की ता है ये दाल से बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाप की जो ता है वो दाल से बदली, तो ये इद दखाला हो गया। और जब भी एक जैसे हरूफ हमें कुरान पाक में एक जगह पर नजर आए इस तरह से कि पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो, तो वो आपको इस तरह लिखे हुए नजर नहीं आते, बल्कि वो इदगाम करके लिखे हुए नजर आते हैं शद के साथ। तो शद के अंदर 2 हरूफ होते हैं, पहला हरफ साकिन होता है और दूसरा हरफ मुतहरिक होता है। वो मुतहरिक हरफ जबर जेर और पेश तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये 2 हरूफ जो एक जैसे हों, पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो आप इसको इस दखला इस तरह से लिखेंगी, इद दखला। तो ये बाब इफ्तिआल है। इससे पहले हमने शायद बाब तफईल और बाब तफाउल में पढ़ी थी। बाब तफईल और बाब तफाउल दोनों में ही शाद जो थी वो आइन कलीमा के ऊपर थी। लेकिन अगर आपको शाद फा कलीमा के ऊपर नजर आए, जैसे आप देख सकती हैं कि हरूफ मादा फा कलीमा दाल है, तो अगर आपको शद या तशदीद फा कलीमा के ऊपर नजर आए तो वो भी बाब इफ्तिआल का एक राज है, ठीक है। तो ये राज हम आप भी हमने खोला कि ये कैसे शद तक बात पहुंची, लेकिन कुरान पाक में जब आप पहचान करेंगी तो ये पहचान भी आप याद रखेंगी। एक पहचान हमने जो पिछले लेसन में जब हमने माजी मुजारे अमर पढ़ा था तो हमने देखा था कि बाब इख्तियार का हमजा हमजातुल वसल होता है।
जो कि कुरान पाक में आपको बगैर हरकत के नजर आता है, ठीक है। और दूसरी निशानी आज हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर फा कलिमा पर आपको तशदीद नजर आती है, तो ये भी बाबे इफ्तिआल की अलामत है। इसके अलावा हमजतुल वसल और फा कलिमा के बाद अगर ता आ जाती है तो वो भी बाबे इफ्तिआल की अलामत है। ये सारी अलामत जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वो भी आप याद रखेंगे, और आज जो हम ये राज पढ़ रहे हैं वो भी आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो फेल माजी में अगर दाल हरूफ मादा फा कलीमा पर होगा तो ये तब्दीली होगी। और मुजारे में क्या होगा, मुजारे में भी सेम यही पैटर्न आएगा। यफ्ताइलु से यफ्ताखिलु बन गया, बाब की जो ता है उसको दाल में बदल देंगे, तो ये दो दाल हमारे पास जमा हो गए, जिसमें से पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे, इदगाम कर देंगे, ये बन जाएगा यद दाखिल। वो निशानी मैंने आपको बताई कि फा कलिमा के ऊपर तशदीद होते बाबे इफ्तिआल की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर फा कलिमा दाल है तो ता से तब्दील शुदा दाल में कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी, जिसकी मिसाल अभी हमने ये देखी। फा कलिमा अगर जाल या जा है तो ता से तब्दील शुदा दाल के मुख्तलिफ अहवाल होंगे, तो वो अहवाल हम नीचे इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो अगर बाबे इफ्तियाल में जो फा कलिमा है वो जा हो, ठीक है, बाबे इफ्तियाल में फा कलिमा अगर जा होगा तो क्या होगा, जा होने की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगा, यानी कि पहले स्टेप में दाल जा और जाल तीनों अगर फा कलिमा की जगह पर आ जाते तो पहला स्टेप आप क्या करेंगी कि जो बाप की ता है उसको दाल से बदल देंगी। लेकिन अगर फा कलिमा जा है तो उस सूरत में आपके पास एक और ऑप्शन भी आ जाती है कि दाल को आप फा कलिमा के हम जिन से बदल सकती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जा जीम और रा हरूफ मादा बाब इख्तियार से डालें तो इस तजरा, बाब की ता को हम दाल से बदलेंगे, ठीक है, ये पहली बात हमने इस दजरा। या हम बाब की जो ता है, यानी कि ये जो दाल अपने जिसके बदला था उसको आप हम जिन्स से भी बदल सकते हैं। हम जिन्स से मुराद ये है कि फा कलीमा जो भी हरफ होगा वही हरफ रिपीट हो जाएगा। तो जब हरफ की रेपिटेशन हो जाए, दो एक जैसे हरूफ आ जाए, पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो उसको शद के साथ लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा इस जरा। ये इस जरा भी हो सकता था और इस जरा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मुजारे देख लेते हैं। मुजारे में यफ्ताइलु के वजन पर यस्तजीरु मुजारे, और यस्तजीरु से ये जैसे ता को अपने दाल से बदल सकते हैं, ठीक है, यजजीरु या यज़्ज़जीरु भी हो सकता है। तो दो एक जैसे हरफ आ जाए तो इनका इदगाम हो जाता है, तो ये तशदीद के साथ लिखा जाता है यज़्ज़जीरु। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर बाबे इफ्तियाल का जो फा कलीमा है वो जाल है तो क्या करेंगे, जाल होने की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगी, या एक ऑप्शन ये भी है कि दा को फा कलीमा के हम जिन्स से बदल देंगे, जैसे हमने जाल में किया था। और अब यहाँ पर एक और तीसरी ऑप्शन भी आ गई कि फा कलीमा को दाल के हम जिन्स से बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिसालों के साथ देखते हैं। जाल काफ और रा हरूफ मादा, फा कलीमा जाल आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तकारा, असली जो इस वजन पर आपने इन हरूफ मादा को डाला तो ये बन गया इस तकारा। अब इस तकारा को जो है वो आप जब बाब की ता को आप दाल से भी बदल सकती हैं, यानी कि इस दकारा भी हो सकता था, और ये इस दकारा भी हो सकता, हम जिनसे भी बदल सकती थी, दाल से भी बदल सकती थी, और जाल की जगह पर आप दाल भी लगा सकती थी। ये बात ऊपर लिखी हुई है, यानी कि तीन इसमें ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। इज दकारा भी हो सकता था, इज दकारा भी हो सकता है, इज दकारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जब दो एक जैसे हरफ जमा हो जाते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, तो इदगाम करके तशदीद के साथ लिखा हुआ कुरान पाक में नजर आता है इज जकरा इज दकरा। दोनों सिचुएशंस में देखें कि आपको तशदीद जो है वो फा कलीमा के ऊपर नजर आएगी। तो जब भी फा कलीमा में आपको तशदीद नजर आए तो आपका ध्यान बाबे इख्तियाल की तरफ जाना चाहिए। इससे पहले तशदीद हमने बाबे तफईल और बाबे तफाउल में पढ़ी थी, जिसमें जो है वो आइन कलीमा के ऊपर तशदीद थी। इसी तरह से मुजारे देखें, यफ्ताइलु यस्ताकिरु ओरिजिनल, और ये यज़्ज़ाकिरु भी हो सकता था, यज़्ज़ाकिरु भी हो सकता है, और यद्दाकिरु भी हो सकता है।
तो ये आप इंशाल्लाह इसको कुरान पाक से ढूंढिएगा। सूरह अल कमर आयत नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उसमें इसका इस्मुल फाइल आप देखेंगी। ठीक है, तो आयत नंबर आई थिंक सो के 54 या 53 के राउंड अबाउट होगी, तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाब इख्तियार का खसूसी कायदा नंबर 2 जो है कि अब इसमें फा कलिमा सौ दौ तो और ज़ा आ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? अगर इन चारों हरूफ में से कोई एक हरफ फा कलिमा की जगह पर आ जाता है तो बाप की ता को तौ में बदल देते हैं। इस बदले हुए तौ को हम जिन्स से बदलना भी जायज है। तो अभी इंशाल्लाह मिसालों के साथ देखते हैं। तो जैसे सौद, बा और रा, मिसाल हम स्वाद की कर रहे हैं, तो भी हो सकता है इसकी जगह पर, फा कलिमा की जगह पर तो भी हो सकता है और जा भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ ताला ओरिजिनल था, तो ये इस पर इसी वजन के ऊपर जब इन हरूफ मादा को डालें तो बनता है इस ताबारा। ठीक है, तो कायदा क्या है कि इस ता को आप तौ से भी बदल सकती हैं। तो ये इस तौबारा हो गया, इस तौबारा। ठीक है, और दूसरा कायदा ये है कि इस बदले हुए ता को हम जिनसे बदलना भी जायज है, यानी कि जो तौ बदली है इसकी जगह पर आप स्वाद रिपीट भी कर सकती हैं। ठीक है, हम जिनसे भी बदल सकते हैं, दो स्वाद भी आ सकते हैं। जब दो स्वाद आ जाएंगे, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, तो उस सूरत में आप देखते हैं कि इदगाम हुआ हुआ हमें कुरान पाक में नजर आता है इस सवारा। तो उस सूरत में जब इदगाम हो जाएगा, जब तशदीद के साथ आएगा, तो फा कलीमा के ऊपर आपको तशदीद नजर आएगी। तो ये आपको इस तोबारा भी नजर आ सकता है और इस सबारा भी नजर आ सकता है। तो इसकी मिसाल इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं कुरान पाक से भी। तो मुजारे सबसे पहले देख लेते हैं। यफ्ताइलु, इस वजन पर सौद बारा हरूफ मादा को डालें तो ये बनता है यस तबीरु, और ता की जगह पर तौ डाल दें तो फिर ये हो जाएगा यस तबीरु। ठीक है, और यस तबीरु को हम यस तबीरु भी कर सकते हैं, यानी कि दो सौद करके यस तबीरु मर्ज करके ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी मिसाल देखते हैं। ये हमारे सामने आगे इस तबिर। ठीक है, तो जैसे ये अभी आप यहाँ पर देखें, यस तबीरु, बा के नीचे जेर है। ठीक है, और जब आपने इसको देखा माजी में तो ये था इस तबारा। ठीक है, तो ये इस मिसाल से हमें ये समझ आ रही है कि ये माजी तो नहीं है, क्योंकि बा के ऊपर जेर है, जबर नहीं है। ठीक है, और रॉ जो है वो साकिन है, आपको आगे एंड पर जो है वो मजजूम नजर आ रहा है। तो ये फेले अमर है। ठीक है, जो कि मुजारे के सीगे से बना है। यस, ये दोबारा देखें, मुजारे यस ताबीरु। ठीक है, तो यस ताबीरु से तस ताबीरु, लामत मुजारे हटा देंगे और आखिर से उसको मजसूम कर देंगे, तो ये बन गया इस तबिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तबिर ही हमें नजर आ रहा है। स्वाद बारा हरूफ मादा है, और साबरा का मतलब होता है उसने सबर किया। ठीक है, लेकिन जब ये लाजिम के माना में साबित कदम रहने का माना दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बाबे इफ्तिआल से आया है, लाजिम के माना दे रहा है, खुद साबित कदम रहना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम देखते हैं एक और मिसाल। ये हमारे पास है सौद, फा और वाउ हरूफ मादा है, बाब इफ्तियाल से है। अब सौद, फा और या की जगह पर वाउ है। या कैसे आया ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हम गैर सही अफाल जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कब वाउ जो है वो या की जगह पर या वाउ की जगह पर या हमजा आपस में जगह चेंज करते रहते हैं। ये बात है, फिर ये पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तब हम इन पे बात करेंगे तफसील के साथ। तो ये इसके हरूफ मादा है। इस्तफा, ये हमारे पास फेल माजी है, और ये जो तौ है ये हमें बता रही है कि ये तब्दील होकर आया है, यानी कि इसके हरूफ मादा, अब आप देखें कि इसके हरूफ मादा आपको क्या नजर आ रहे हैं, सौद। और हमने कहा था कि अगर फा कलीमा पर सौद, दौद, तौ और जा आ जाए तो वो बाब की जो ता है वो पौ से भी बदल सकती है और हम जिन्स से भी बदल सकती है। तो यहाँ पर दो स्वाद भी हो सकते थे और ये तौ भी हो सकती है। और चुन लिया इसका मतलब है, ठीक है, बेशक अल्लाह ने चुन लिया किसको, आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, आले इब्राहिम, आले इमरान को, सारे जहानों पर।
ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि इन्ना का ऐसा मंसूब होता है और इन्ना की खबर यहाँ से शुरू होकर एंड तक जा रही है। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्ना। तो इंशाल्लाह डिटेल में आप इसकी तरकीब खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास एक और कायदा हमारे पास आ जाता है कि अगर फा कलीमा वाओ या हो। सबसे पहले हमने फा कलीमा को देखा कि वो दाल साल या सा हो तो क्या क्या तब्दीलियां होंगी। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि फा कलीमा सौद दौद तौ जा होगा, ये चार हरूफ होंगे तो एक जैसे कायदे अप्लाई होंगे, तो वो इंशाल्लाह हमने देख लिए। और अब तीसरे नंबर पर बात ये आ रही है कि अगर फा कलीमा वाओ या हो तो क्या होगा। फा कलीमा अगर वाओ या में से कोई हरफ हो तो फा कलीमा को ता में तब्दील करके इदगाम कर देते हैं। इससे पहले हमने बाब की ता को तब्दील किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि बाब की ता को नहीं छेड़ रहे। अब हम जो हरूफ मादा वाओ और या जो पहले नंबर पर फा कलीमा पर आया होगा इसको ता से बदल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिसाल के साथ देखते हैं। वाओ काफ या हरूफ मादा फेल माजी में इसका बनेगा इफ्ताअला के वजन पर डालें तो ये बन जाएगा इफ्ताकया, ठीक है, इफ्ताकया। अब इस वाओ को कायदा क्या है, अब इस वाओ को ता से बदलना है। बाब की ता को नहीं इसमें छेड़ना हमने, ठीक है। इस वाओ को, ये जो हरूफ मादा वाओ है जो फा कलीमा पर आया है इसको तब्दील करना है ता के साथ, इसमें ये कायदा होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इत्तकाया। अब दो ता इस तरह से जमा हो गए कि पहला साकिन दूसरा मुतहरिक, तो दोनों को इदगाम करके शद के साथ लिख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा इत्तकाया, ठीक है। और कुरान पाक में आप इत्तका देखती हैं, यानी ये काफ के ऊपर खड़ा जबर देखती हैं। तो इंशाल्लाह जब गैर सही अफाल पढ़ेंगे तो हम तभी इसको देखेंगे कि ये कैसे या के ऊपर जो जबर है या काफ के ऊपर जो जबर है ये खड़े जबर में तब्दील हो गई। तो ये इंशाल्लाह गैर सही अफाल में जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो इत्तका, ये ता को फोकस करें कि जो ता है ये फा कलीमा की जगह पर आपको तशदीद नजर आ रही है, ये हमजतुल वसल है, फा कलीमा की जगह तशदीद नजर आ रही है तो बाबे इफ्तियाल है। और ये ता आई कहाँ से है, अगर रूफ मादा वाओ या हो तो कायदे के मुताबिक रूफ मादा वाओ या जो है वो ता में तब्दील हो जाएंगे। मुजारे में क्या होगा कि यफ्ताइलु से यऊ ताकीयु और यऊ ताकीयु से अब ये वाओ जो है ये बदल कर ता में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यत्तकीयु, ठीक है, यत्तकीयु। और कुरान पाक में जब आप देखेंगे तो ये तकी नजर आएगा, यानी कि ये या साकिन नजर आएगी। ये भी इंशाल्लाह गैर सही अफाल में हम इसको पढ़ेंगे कि गैर सही अफाल में इसमें कैसे ये रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अभी कुरान पाक से एक मिसाल हमारे सामने आई है, वो है इत्तका, ठीक है। इत्तका हमजतुल वसल है पहली निशानी बाब इफ्तियाल की, और फा कलीमा के ऊपर शद नजर आ रही है तो इट मीन की ये बाब इफ्तियाल है। जो फेल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, जिसके बारे में आपको कुछ समझ ना आ रही हो, तो वो बाब इफ्तियाल की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ता, दो ता, ये यानी कि वाओ से बदलकर ये ता यहाँ पर आई है, ठीक है। तो अभी हमने इसकी मिसाल देखी और ये फेल माजी है यहाँ पर, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह आगे कि अगर फा कलीमा या हो तो उसकी मिसाल भी देख लेते हैं। रूल सेम है वाओ और या दोनों के लिए, मिसाल हम देख लेते हैं। इफ्ताअला, इससे बन जाएगा ई तासारा, ठीक है। और ई तासारा से अब ये जो या है ये बदलकर ता से, तो ये हमारे पास दो ता जमा होगी, पहली साकिन दूसरी मुतहरिक, तो इदगाम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इत्तसरा, ठीक है। इत्तसरा मुजारे में ये हो जाएगा यत्तसिरु। तो यहाँ पर भी देखिए या जो है वो ता से बदल गई और ये यत्तसिरु हमारे पास आ गया। अच्छा, जब भी हरूफ मादा वाओ या फा कलीमा की जगह पर हो तो वाओ की तब्दीली लाजमी है, यानी कि वाओ हमेशा आपको ता से तब्दील होकर ही नजर आएगा कुरान पाक में। लेकिन या की तब्दीली इख्तियारी है, ये कभी नजर आएगा तब्दील होकर, कभी अपनी ओरिजिनल शक्ल में भी नजर आएगा, यानी कि ये इस तरह से भी नजर आ सकता है और इस तरह से भी नजर आ सकता है। लेकिन वाओ की तब्दीली लाजमी है, वाओ आपको कभी भी ओरिजिनल नजर नहीं आएगा, वाओ हमेशा ता के साथ बदल कर ही आपको नजर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अभी तक हमने जितने भी ये देखे हरूफ मादा, तो वो फा कलीमा तक की बात थी। अब जो हम देख रहे हैं कि बाबे इख्तियार में अगर आइन कलीमा ता सा जीम रॉ, ठीक है,
اور دال زال سین شین اور آپ کے پاس صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب کی تا کو آئین کلمہ کے ہم جنس میں تبدیل کر کے ادغام کر دیا جاتا ہے۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ وہی جو آئین کلمہ ہوگا اسی حرف کو ریپیٹ کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ مثال کرتے ہیں اس کی، خا صاد اور میم۔ اب اس مثال میں آپ نے فوکس کرنا ہے آئین کلمہ کے اوپر۔ اگر آئین کلمہ ان حروف میں سے کوئی ہے، یہ حروف آپ کو یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آئین کلمہ ان حروف میں سے کوئی ہے تو قاعدہ کیا ہوگا کہ ابھی اوریجنل والے میں ڈالتے ہیں افتعلا کے وزن سے اختصامہ، ٹھیک ہے؟ اختصامہ۔ اب اختصامہ کو ہم نے کہا کہ جو بات کی تا ہے، اب کیا ہوگا کہ اس کو آئین کلمہ سے بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آئین کلمہ کے ہم جنس یعنی کہ تا کو صاد سے بدل سکتے ہیں۔ ہم جنس کیا ہے؟ صاد، ٹھیک ہے؟ آئین کلمہ صاد ہے تو یہاں پر اس کی جگہ صاد ہی رکھ دیں گے۔ اگر آئین کلمہ دال ہوتا تو اس کی جگہ پر ہم دال ہی رکھ دیتے، ٹھیک ہے؟ جو بھی حرف ہوگا آئین کلمہ اسی کو تا، بات کی تا کی جگہ پر ہم رکھ سکتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوسامہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ادغام کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ ادغام کے قواعد کیا ہیں کہ جب دو ایک جیسے حروف آپ کے سامنے آ جائیں اور ان میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو شد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اب دو حروف ہمارے سامنے آ گئے جو ایک جیسے ہیں، جیسے دونوں صاد ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلا ساکن اور دوسرا متحرک نہیں ہے بلکہ دونوں ہی متحرک ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ اس صاد کو جو پہلے والا ہے اس کی حرکت، اگر پیچھے کوئی حرف ساکن ہے تو اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ ادغام کے رول ہیں، ٹھیک ہے؟ جب دو ایک جیسے حروف ہوں اور دونوں وہ متحرک ہوں تو پہلے حرف کی حرکت یعنی کہ جو پہلا سوال جو آپ کو پنک کلر میں نظر آ رہا ہے اس کی حرکت آپ پیچھے دے دیں گی اگر کوئی پیچھے حرف ساکن ہوگا۔ اگر ساکن نہیں ہوگا تو اس کی حرکت زبردستی ختم کر دی جاتی ہے، اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ پیچھے ہمارے پاس خوا جو ہے وہ ساکن ہی ہے تو اس سواد کی حرکت کو ہم پیچھے دے دیں گے تو یہ بن جائے گا، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، خواہ کے اوپر حرکت آ گئی اور سواد کو آپ ساکن کر دیں گے، یعنی کہ ان دونوں کی حرکت آپ نے ایکسچینج کر لی، اس کی حرکت اس کو دے دی، اس کی حرکت اس کو دے دی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، وہ اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب پڑھا نہ جا رہا ہو۔ اب فا کلمہ چونکہ خا تھا تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے تو اب یہ حمزۃ الوصل آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب حمزۃ الوصل آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جائے گا کیونکہ اب خا کلمہ خواہ تھا اور خا کے اوپر حرکت آ گئی۔ جب تک خواہ ساکن تھا یعنی کہ جب تک فا کلمہ ساکن تھا تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل کے بغیر ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اب چونکہ اس کے اوپر حرکت آ چکی ہے ادغام کے قواعد کے مطابق تو اب یہ حمزۃ الوصل گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بن جائے گا، اب دو سواد ایک جیسے جمع ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ادغام کر کے لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا خصما تشدید کے ساتھ، خصما۔ تو یہ بھی باب افتعال کی ایک ہمارے پاس اگزامپل آ گئی۔ تو اس میں دیکھیں حمزۃ الوصل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اس میں ہم نے کہا تھا باب افتعال کا حمزہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس سے بھی آپ پہچان سکتی ہیں، اور باب افتعال کی فا کلمہ کے بعد آپ کو تا نظر آئے گی تو وہ بھی اس کی ایک پہچان تھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ فا کلمہ کے اوپر آپ کو تشدید نظر آئے تو وہ بھی باب افتعال کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر وہ ساری علامات ختم ہو گئی، یعنی کہ حمزہ بھی چلا گیا، باب کی تا بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں، اور فا کلمہ کے اوپر آپ کو شد بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ تینوں جتنی علامات ہم نے ابھی تک پڑھی تھی وہ ساری یہاں پر چلی گئی۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ اب آپ صاد کے اوپر یعنی کہ آئین کلمہ کے اوپر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، جو جیسا کہ ہمیں باب تفعیل میں بھی نظر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے جو آپ کو ڈکشنری ہے وہ آپ کو کنسلٹ کرنی پڑے گی اور پھر آپ کا دھیان جائے گا کہ یہ باب اختیار کی طرف، یعنی کہ باب تفعیل میں اگر حروف مادہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو باب افتعال کی طرف لے کے آنا، اور یہ ملتے جلتے ہوں گے باب تفعیل کے ساتھ، اس پیٹرن کے جو کلمات ہوں گے، اور یہ آپ کو قرآن پاک میں صرف کچھ ہی نظر آئیں گے، زیادہ نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اس کو پھر ڈکشنری کنسلٹ کر لینی، جہاں آپ کو شک لگے کہ یہ باب تفعیل سے نہیں ہے تو پھر یہ باب افتعال کی طرف آپ کا دھیان جائے گا کیونکہ یہ تبدیل ہو کر آیا ہوا ہے۔
और कैसे ये तब्दील हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है इंशाल्लाह। तो ये फिर मुजारे को भी देख लेते हैं। यख्तसिमु, अब यख्तसिमु जैसे हमने कहा बाब की तो स्वाद से बदल जाएगी, पहला स्टेप कर लिया, दो स्वाद जमा हो गए, अब दोनों मुतहरिक हैं तो इस स्वाद की हरकत हम पीछे दे देंगे, खा को और स्वाद को कर देंगे खाली। तो अब खाली करने के बाद अब यहाँ पर चूंकि हमजातुल वसल तो नजर आ ही नहीं रहा, पहले ही नहीं आ रहा क्योंकि अलामत मुजारे लगी हुई थी, तो इस वजह से अब यहाँ पर हमजातुल वसल वाला कोई सीन नहीं होगा। ठीक है, दो स्वाद जमा हो गए, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक, तो इदगाम करके शद के साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा यखिस्सिमु। ठीक है, यखिस्सिमु। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। एक और मिसाल हमारे सामने आ गई है, इhtदौ, हा, दाल और या हरूफे मादा। ठीक है, हा, दाल और या हरूफे मादा। हदा, यहदी, हदायत देना के माना होते हैं। जब आप इफ्तियाल में आ जाता है तो हदायत पाना, यानी कि खुद हदायत पाना के माना देता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि उन्होंने राह पाली, उन्होंने हदायत पाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाबे इफ्तियाल से इस्तेमाल हुआ हुआ है। कैसे पहचाना, हमजतुल वसल आया हुआ है और फा कलीमा के बाद आपको ता नजर आ रही है, ये बाबे इफ्तियाल की निशानी है। दूसरी निशानी हमने क्या देखी थी कि बाबे इफ्तियाल में आइन कलीमा के ऊपर, सॉरी फा कलीमा के ऊपर शद होगी। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इत्तबानी ये कौन सा फील है, ये कौन सा बाब है, इसके हरूफे मादा क्या है, ये आप नोट करें और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और बाब इफ्तियाल का एक और कायदा हम पढ़ेंगे, हमजा खाजाल, जब किसी लफ्ज में दो हमजा इकट्ठे हों, पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन हो। ठीक है, अब दो हमजा जमा हो जाएं, अब पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन हो। इससे पहले हम देखते हैं कि पहला हरफ साकिन था, दूसरा मुतहरिक था, लेकिन ये ऑपोजिट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, मुतहरिक हो तो हम मुतहरिक हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल दिया जाता है, ये कायदा है। ठीक है, अब कायदे को जरा इधर मिसाल के साथ देखें कि दो हमजा इस तरह जमा हो कि पहला मुतहरिक, ठीक है, और दूसरा साकिन हो, तो जो साकिन हमजा है उसको पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल दिया जाता है। जबर का मुवाफिक हरफ अलिफ होता है, जेर का मुवाफिक हरफ या होता है, पेश का मुवाफिक हरफ वाव होती है। ठीक है, तो जब जबर वाला हमजा होगा तो दूसरे हमजा को, ये जो दूसरा साकिन हमजा है उसको आप अलिफ से बदल देंगी। तो अब ये कायदा है। ठीक है, तो कुरान पाक में ये आपको कैसे नजर आता है इंडो पाक वर्जन में, कि ये आपको खड़े जबर के साथ नजर आता है, जबकि मुसहफ उस्मानी में आपको ये इसी तरह से भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको दोनों टेक्स्ट में देख लीजिएगा। कुरान पाक में जब भी आपको खड़ा जबर नजर आए तो इट मीन दैट कि इसके अंदर एक हमजा है जबर वाला और दूसरा अलिफ है। जब भी आपको ये नजर आए खड़ा जबर, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसके अंदर दो हरूफ हैं, पहला हरफ हमजा जबर वाला है और दूसरा हरफ अलिफ है। ठीक है, अब दो हमजा इस तरह से जमा हो कि पहला हमजा जेर वाला और दूसरा साकिन हो, तो जो साकिन हमजा है उसको जेर के मुवाफिक हरफ यानी या से बदल देंगे, तो ये ई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पहला हमजा पेश वाला है और दूसरा साकिन, तो साकिन हमजा को पेश के मुवाफिक हरफ यानी वाव से बदल देंगे। लेकिन इस मिसाल के तहत, इस मिसाल में ये खिलाफ कायदा इस्तेमाल हुआ है, ये इंशाल्लाह देखते हैं कि खिलाफ कायदा है क्या। ठीक है, इफ ताला इस वजन पर जब हमजा खाजा को डालें तो ये बन जाएगा ई तखाजा। ठीक है, ई तखाजा ये लफ्ज था, ये ओरिजिनल ये है। असूल के मुताबिक यानी कि कायदे के मुताबिक क्या होना चाहिए था कि हमजा को या से बदल देना चाहिए था, यानी कि ये ई तखाजा हो जाना था, इस हमजा को या से बदल देना चाहिए था, ई तखाजा हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खिलाफ कायदा ये बात हुई है कि इस हमजा को या से नहीं बल्कि ता से बदला गया है, और ये पूरे कुरान पाक में आपको एक ही मिसाल नजर आएगी। ठीक है, तो ये जब दो ता इस तरह से जमा हो गई कि पहला साकिन दूसरे मुतहरिक, तो इसको शद के साथ लिख दिया गया, तो ये बन गया इत्तखाजा। तो ये यहाँ देखिए कि फा कलिमा के ऊपर तशदीद नजर आए तो बाब इख्तियार की अलामत आपको नजर आ गई है, और ये खिलाफ कायदा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में ये लफ्ज। यफ ताइलू से या ताखीजू बना। ठीक है, ओरिजिनल और असूली तौर पर इसको क्या होना था, यहाँ पर ये हमजा भी ता से बदल गया, ये दो ताएं जमा हो गई तो इसको शद के साथ लिख दिया गया, तो ये बन गया यत ताखीसू।
ٹھیक ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے واؤ اور یا کو ہم نے دیکھا تھا کہ فا کلمہ اگر واؤ یا آ جائے تو واؤ اور یا کی بجائے ہم اس کی جگہ پر تا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو اس میں اس لیے ایڈ نہیں کیا کہ ہر حمزہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں ہوگا، یہ حمزہ خاصار حروف مادہ جب آئیں گے تو یہ والا حمزہ صرف اس طرح سے ٹریٹ ہوا ہے قرآن پاک میں، باقی حمزہ اسی قاعدے کے مطابق ہی ٹریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ورڈ جو ہے وہ خلاف قاعدہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا ہوپ فلی۔ اور قرآن پاک کا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر لفظ پیغام ہے، ہر فعل ایک راستہ بتاتا ہے، تو باب افتعال ہمیں خود کو جاننے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور آسانی سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں، اور کمنٹس میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا، کہ آج سے پہلے آپ کو جو بھی افعال قرآن پاک میں ایسے نظر آ رہے ہیں جن کی پہچان آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیسن کے بعد آپ ان افعال کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید اور پورے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس آپ کا ہوم ورک آ گیا، صرف صغیر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، ضاد را با حروف مادہ۔ اب یہاں پر فا کلمہ میں تبدیلی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تو لام عین، زو لام عین، یہ ایک طرح کے تینوں ہیں، ان میں آپ فا کلمہ پر تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ کریں گے۔ ہا دال یا حروف مادہ عین کلمہ پر تبدیلی دیکھ رہی ہیں، اور اس کے مطابق آپ رول لگاتے ہوئے اس کی تبدیلی کرتے ہوئے آپ فعل ماضی مضارع امر نہیں اور بنانے کے بعد یہ سارا اس کا معنی بھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوا ہوگا، اور آج سے پہلے جتنے بھی افعال آپ کو قرآن پاک میں سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس لیسن کے بعد آپ کو ضرور وہ سمجھ آ جائیں گے، اور اس بات میں جو مین عنصر ہے وہ اس کی کوشش، مبالغہ اور اس کے اندر لازم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیسن کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔